हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। बच्चों, हम जैसा कि आपको बताया गया है कि सारथी बैच में आपको जूलॉजी और बॉटनी पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग आज बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर में ये 8वां लेक्चर है हमारा, जिसमें कि आज कवर करेंगे कल्टीवेशन कमा प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ सीरियल्स। जो टॉपिक चल रहा है आज का, ये तीसरा टॉपिक है। पिछले टॉपिक में हम लोग व्हीट, राइस और अब हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे मेज। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को एक अपडेट देना चाहेंगे बच्चों। अपडेट ये है कि अगर आपने हमारे एप्लीकेशन के ऊपर सारथी बैच को ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में आपको जूलॉजी और बॉटनी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसमें कि आपको कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और जिसमें कि जूलॉजी आपके सुमित सर पढ़ाएंगे, बॉटनी हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, और ये टोटली आपको कंप्लीटली मिलेगा आपको बच्चों। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है? तो न्यू बच्चे हैं, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, सर्च करना है आपको सुमित राणा बीएससी क्लासेस। और जैसे आप सर्च करेंगे, इंस्टॉल का एक ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेना है आपको। और इंस्टॉल करके इसको देखेंगे खोल के, तो आप इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको पूरी डिटेल फिल करनी होगी, और जैसे ही आप फिल करेंगे और इसको रजिस्टर करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि आपको जाना है प्रीमियम कोर्सेज पर। और प्रीमियम कोर्सेज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आप इस तरीके से यहाँ इस इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें कि आपको सारथी बैच यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें एक खास बात क्या है कि यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का जो पूरा जो कोर्स है, वो उसका आपको एक्सेस फ्री दिया जाएगा आपको। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लास है वो तो आपको मिलेगी मिलेगी, उसके साथ साथ यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर की भी क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसमें कोई भी आपको प्राइस नहीं देना है, कोई भी आपको ऐसा नहीं देना है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप ज्वाइन करेंगे, बाय करेंगे, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसमें लेक्चर जो हैं आपके, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सभी मिलेंगे, और पीडीएफ आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आते हैं अपने मुद्दे पर। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ सीरियल्स, जिसमें कि व्हीट और राइस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मेज। ठीक है, मेज जो है आपकी तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, जिसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों। मेज की बात कर रहे हैं, जिसको हम अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्रों में जानते हैं। अगर इसके प्रचलित नाम, अगर वर्नाकुलर नेम की बात करते हैं, तो उसको कहीं पर मक्का कहा जाता है, कहीं पर भुट्टा कहा जाता है, कहीं पर इसको अमेरिकन कॉर्न कहा जाता है, कहीं पर इसको इंडियन कॉर्न कहा जाता है। और इंडिया में जो तमिल में इसको मक्का चोलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और तेलुगु में मक्का चना के नाम से जानते हैं, और भुट्टा बंगाली, बंगाल में इसको भुट्टा के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे नाम यहाँ पर हैं जो कि इसके अलग अलग है, और इसी की खास बात यह है कि यहाँ पर इसके बॉटेनिकल नेम को आपको याद रखना है। तो अगर हम बॉटेनिकल नेम की बात करते हैं, तो जी मेज इसका बॉटेनिकल नेम है, जो कि मोस्ट कॉमन ये जो स्पीशीज है, ये हर जगह उगाई जाती है, याद रखिए। ठीक है, और इसी की वैरायटीज हम लोग देखते हैं ज्यादातर। कॉमन नेम मेज है। इसको कॉर्न भी कहा जाता है, इंडियन कॉर्न भी कहते हैं हम लोग, अमेरिकन भी कहते हैं, वर्नाकुलर जो नेम है यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है जो कि मक्का चोलम, जो कि तमिल में कहते हैं इसको, मक्का हिंदी में कहते हैं इसको, मक्का जना तेलुगु में कहते हैं इसको, और भुट्टा यानी बंगाली में कहते हैं इसको। फैमिली की बात करें तो फैमिली, जैसे कि राइस की फैमिली भी पोएसी है, और व्हीट की भी फैमिली पोएसी है, इसी तरीके से इसकी भी फैमिली पोएसी है, जिसका पुराना नाम क्या है? ग्रैमिनी। ये भी ग्रैमिनी कुल से बिलोंग करता है, यानी इसी फैमिली का सदस्य है ये। और ये तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप मानी जाती है बच्चों। ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे सामने ये मक्का है आपका। ठीक है, तो इसी की बात करेंगे आज हम लोग। तो इसकी कुछ बातें हम लोग अगर देखें, तो हमने अभी पहले भी बताया कि व्हीट और राइस के बाद सबसे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर सीरियल क्रॉप है, तो वो है आपकी मेज। ठीक है, मक्का यानी। ठीक है, जिसको आप क्वींस ऑफ सीरियल के नाम से जानते हैं ग्लोबली, यानी पूरे विश्व में, वैश्विक स्तर पर इसको हम क्वींस ऑफ सीरियल के नाम से जानते हैं। अनाजों की रानी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम इसे क्वींस ऑफ सीरियल्स के नाम से जानते हैं। सर, ऑब्जेक्टिव पर्पस से क्वेश्चंस कितने बनेंगे यहां से? देखिए, आपका पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि बोटेनिकल नेम क्या है। तो बोटेनिकल नेम बताएंगे कि इसका नाम जो वनस्पति का नाम है वो है जी मेज। ठीक है, उसके बाद फैमिली कौन सी है? तो फैमिली है पोएसी या ग्रामिनी। ठीक है,
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन जो बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव पर्पस से, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप होती है। व्हीट एंड राइस के बाद, व्हीट एंड राइस के बाद ये तीसरी आपकी सबसे महत्वपूर्ण अनाज ये फसल होती है, अनाज वाली फसल होती है। इस बात का ध्यान रखना है। ये आपका अगला क्वेश्चन बन गया, क्वींस ऑफ सीरियल्स इसको कहा जाता है ग्लोबली, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेज जो वर्ड है इसकी बात करते हैं। मेज जो शब्द है ये तैनो भाषा से लिया गया है। तैनो एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, प्राचीन शब्द से एक है माहिज नाम का, जो कि तैनो भाषा का शब्द है, यहां से लिया गया है। और ये शब्द, ये जो भाषा है अब विलुप्त हो चुकी है। इस भाषा को पूर्व कोलंबियाई जो अमेरिका के जो स्वदेशी लोग हुआ करते थे वो अब विलुप्त हो चुके हैं। तो वही लोग ये भाषा बोला करते थे। तो उसी भाषा से ये जो माहिज शब्द जो है ये लिया गया है और माहिज से ही मेज बना है, ठीक है। जो मेज शब्द है ये माहिज वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, याद रखिए, जबकि तैनो भाषा यहां पर कह रहे हैं लोग। और एक खास बात क्या है कि ये अबराकन भाषा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, मेज का यूज विशेष रूप से विकासशील देशों में स्टेपल फूड के रूप में किया जाता है। जैसे कि हमने व्हीट के बारे में चर्चा की थी और राइस के बारे में चर्चा की थी, उसी तरीके से ये भी एक स्टेपल फूड के रूप में अलग अलग कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है। कहीं चारे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पर कच्चे माल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पर जानवरों के चारे के रूप में, कहीं पर पोल्ट्री में फीडिंग के रूप में, एनिमल फीडिंग के रूप में, इंडस्ट्रियल लेवल पर स्टार्च इससे निकाला जाता है, ठीक है। बेवरेजेस बनाए जाते हैं, इसके सीड्स का हम अलग अलग क्षेत्रों में यूज करते हैं। जैसे पिज्जा वगैरह बनाना है तो पिज्जा वगैरह में जो आपके कॉर्न जो पिज्जा होते हैं उसमें कॉर्न वगैरह पड़ता है। और बहुत सारे जो फास्ट फूड जो होते हैं, जंक फूड जो होते हैं, उसमें पर्टिकुलर मेज का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो बहुत सारे यूजेस हैं यहाँ पर किसके, मेज के बच्चों, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो इसकी ओरिजिन मैक्सिको, एंडियन हाईलैंड्स ऑफ पेरू, यानी पेरू के जो एंडियन इलाके हैं वहां पर इसकी ओरिजिन मानी जाती है। मैक्सिको भी इसकी ओरिजिन मानी जाती है। उसी के साथ साथ बोलीविया और इक्वाडर, ये ऐसी जगह है जहां पर मेज की उत्पत्ति हुई है, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि मेज की ओरिजिन, सॉरी ये तो सेम ही पॉइंट है, फिर लगा है मेज यूएसए, कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, फ्रांस एंड साउथ अफ्रीका, यहां पर सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ये ऐसी कंट्रीज जो कि मेज को कल्टीवेट करती हैं, उगाती हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ग्रोइंग स्टेट्स हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है, मेज की खेती की जाती है, ठीक है। अगर आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव पर्पस से ही पढ़ना है, लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज भी लेनी है कि पर्टिकुलर जो आपका टॉपिक है वो कैसा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि एमसीक्यूज भी हम लोग हर यूनिट का कवर करते चलेंगे जब ये टॉपिक्स खत्म होंगे, यानी हर एक यूनिट में जब ये सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो इन सभी से पर्टिकुलर जो आपके एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो ये आपके दो तीन पॉइंट है। ओरिजिन की बात की है, कौन कौन से देश उगा रहे हैं, कौन हमारे भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं जो उगा रहे हैं, इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम मेज की बात करते हैं, क्लासिफाई करें मेज को, तो इसकी बहुत सारी वैरायटीज हैं हमारे भारत के अंदर, ठीक है। जिसमें कि कुछ वैरायटीज मैंने लिख रखी हैं। डेंट कॉर्न ये भी जी मेज है आपका, इसकी वैरायटी है इंडेंटेटा, स्टार्ट, फ्लिंट कॉर्न, जी मेज, ठीक है, जी मेज ये भी है आपकी। और इसकी वैरायटी है इंडोरेटा स्टार्ट, ठीक है। अगली जो वैरायटी है स्वीट कॉर्न जो है ये भी जी मेज है आपका, बॉटनिकल नेम है, इसकी वैरायटी है सेक्रेटा स्टार्ट। अगला वैरायटी है फ्लोर कॉर्न, ये भी बॉटनिकल नेम इसका भी जी मेज है, लेकिन इसकी वैरायटी है एमालेसिया स्टार्ट। पॉपकॉर्न तो आप लोग खाते होंगे सिनेमा घर में या अनदर कोई अगर फंक्शन वगैरह होता है तो सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जी मेज ये भी है, लेकिन इसकी वैरायटी है एवरेटा स्टार्ट। पॉड कॉर्न की जो वैरायटी है वो है ट्यूरिकेटा स्टार्ट। बैगजी कॉर्न ये भी व्हीट की
वही अलग वैरायटी है सर्टिना कुलेश, ठीक है। तो ये कुछ वैरायटीज हैं, इनको भी ध्यान रखना है। ये मेज की अलग अलग वैरायटीज हैं, हालांकि बॉटनिकल नेम सेम ही है लेकिन इसकी अलग अलग वैरायटीज प्रिपेयर की गई हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें इसकी कुछ वैरायटीज हैं, ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर मैंने यहाँ पर दी हैं। क्वालिटी प्रोटीन मेज, ठीक है, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न, ग्रीन ईयर्ड कॉर्न, हाई स्टार्च कॉर्न, हाई ऑयल, पाउडर मेज, अलग अलग तरीके की वैरायटीज हमारे इंडिया के अंदर भी डेवलप की गई हैं बच्चों, ठीक है। इसमें से ये आती हैं आपकी क्वालिटी प्रोटीन मेज, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न, ग्रीन ईयर्ड कॉर्न, हाई स्टार्च कॉर्न, हाई ऑयल, ऑयल, पाउडर मेज। पर्टिकुलर यानी अलग अलग चीजें, जैसे कि सिरप बनाना है तो सिरप बनाने के लिए कौन सा पर्टिकुलर मेज यूज किया जाएगा, या उससे जो ऑयल निकाला जाएगा, या कुछ जो जो पर्टिकुलर ऑयल निकालकर उसका जो केक जो बचा हुआ हिस्सा है, दैट मीन मेज केक कह सकते हैं उसको हम, एज ए फूडर की फॉर्म में, दैट मीन हम लोग कह सकते हैं कि उसको हम लोग जानवरों के चारे में उपयोग करेंगे, जिसमें कि कुछ वैरायटीज मैंने यहाँ पर दी हैं। जैसे कि क्वालिटी प्रोटीन मेज आपकी है HQPM, ठीक, 1, HQPM 5, ये जो कि ऑल स्टेट ऑफ इंडिया में उगाई जाती हैं, HQPM 7, विवेक QPM 9, शक्तिमान 1, 2, 3 एंड 4, ये बिहार में उगाई जाती हैं। ये क्या है, वैरायटीज हैं आपकी क्वालिटी प्रोटीन मेज की, ठीक है। नाम देखे कितना अच्छा, शक्तिमान 1, 2, 3, 4, ये बिहार लिख रखा है ब्रैकेट में। ये भी क्या वैरायटी है आपकी। बेबी कॉर्न HM4, ठीक है, ये भी आपकी वैरायटी है। प्रकाश, फिर उसके बाद है CBL बेबी कॉर्न 1, हिम 1, 2, 3, VL 64, PEHM 1, 2, ये भी क्या है आपकी बेबी कॉर्न की वैरायटीज हैं। स्वीट कॉर्न में आ जाइए HSCI, ठीक है, जो कि झारखंड और हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती हैं ये वैरायटीज आपकी। पॉपकॉर्न की बात करते हैं, पॉपकॉर्न में माधुरी, सी माधुरी, बिन ऑरेंज, प्रिया, ये भी क्या है आपके ये पर्टिकुलर क्या है आपके नेम है, ठीक है, कॉर्न के पर्टिकुलर ये वैरायटीज के नेम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। प्रिया नाम लिखा हुआ है, बिन ऑरेंज नाम लिखा, माधुरी नाम लिखा है। ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलर किसी ह्यूमन बीइंग का नाम लिखा हो, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि कुछ साइंटिस्ट ने अपने रिश्तेदारों के ही नाम शायद इसमें मेंशन कर दिया, आई थिंक। इसकी वजह से जो है ये इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो, तो इससे इसकी वजह से आप याद भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। ग्रीन एयर्ड कॉर्न, हर्षा, अश्विनी, डेकान और 103 पारस, ये क्या है, वैरायटीज हैं आपकी ग्रीन एयर्ड कॉर्न की। हाई स्टार्च कॉर्न, गंगा 111, स्टार्च, डेकान 103, 105, ठीक है, ये आपकी कौन सी है, हाई स्टार्च कॉर्न है। हाई ऑयल जो मेज है वो देखिए, हॉप 1, 2, ठीक है। फॉडर मेज जो जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें भी वो भी उगाए जाते हैं, जिसमें कि अफ्रीकन टाल PFM 66, J 1006, ठीक है, ये भी एक वैरायटी है। प्रताप 4, 6, ये पर्टिकुलर क्या है आपकी, ये 8 हमने जो वैरायटीज जो आपकी अलग अलग तरीके की कॉर्न की टाइप है, उसकी ये वैरायटीज मैंने यहाँ पर दी हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर क्या है उगाई जाती है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वैरायटीज की बात कर ली, क्लासिफिकेशन की भी बात हो गई। अब बात करते हैं कि इसको कैसा सीजन चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए, कौन सी सॉइल चाहिए, किस सॉइल में इसको उगाया जाता है कॉर्न को, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें क्लाइमेट की, तो ये वार्म सीजन क्रॉप है, वार्म वेदर में ही ये ग्रो करेगी, याद रखिए, ठीक है। जिसके लिए रेनफॉल 170 से लेकर 1250 mm तक की इसे रेनफॉल चाहिए। शॉर्ट डे प्लांट है, SGB प्लांट है, याद रखिए, यानी इसको धूप कम चाहिए, SGB प्लांट है, याद रखिए। ऑप्टिमम लाइट इज, ऑप्टिमम जो लाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 32.2 86.1 KLUX, इसके लिए ऑप्टिमम लाइट चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं जब हम इसका जर्मिनेशन करेंगे, तो जर्मिनेशन के टाइम पे कितना टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए और कम होना चाहिए, तो 7 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए अच्छा माना जाता है, इसके जर्मिनेशन के लिए। और इसके लिए जो सॉइल की अगर हम बात करते हैं, तो इसके लिए वेल ड्रेन्ड जो सॉइल जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। ये मैंने लिख भी रखा है, वेल ड्रेन्ड सैंडी लूमी एंड सिल्ट
लूमी सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये इस तरीके से कल्टीवेशन में अगर ये पॉइंट्स नहीं रखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं अगर हम इसके बॉटेनिकल कैरेक्टर की, तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट टाइप का यहाँ पर पाया जाएगा पूरा, ठीक है। हाँ, स्पाइक्स होती हैं पूरी, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं, वैराइटीज हो गई। हाँ, अब यूजेस की बात कर लेते हैं। तो यूजेस की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का एक अच्छा स्रोत है, कच्चे पदार्थ का या कच्चे माल का एक अच्छा स्रोत माना जाता है मेज को, जहां इसका उपयोग बड़े पैमाने पर कॉर्न स्टार्च बनाने में, कॉर्न ऑयल बनाने में, डेक्सट्रोज बनाने में, कॉर्न सिरप बनाने में, कॉर्न फ्लैक्स बनाने में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में, बैग्स बनाने में, अल्कोहल बनाने में, लेदरी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, टैनिंग के लिए भी, ठीक है, टैनिंग मटेरियल बनाने में, लेदरी इंडस्ट्रीज में टैनिंग मटेरियल बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ से अल्कोहल भी प्रिपेयर किया जाता है, यानी एथनॉल को भी बनाया जाता है, जो कि एक बायोमास फ्यूल होता है, याद रखिए, ठीक है। तो बहुत सारी यूजेस हैं आपके मेज के, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो ये आज की क्लास यहीं तक थी बच्चों, जो कि मेज से रिलेटेड है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे बच्चों। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और जल्दी से जल्दी हमारे इस बैच के अंदर, सारथी बैच के अंदर जुड़िए, जिसमें कि जूलॉजी की क्लासेस और बॉटनी की क्लासेस आपको दोनों प्रोवाइड की जा रही हैं बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों, जय हिंद, जय भारत।